के मोती लुट गए, लेकिन जो लूटने वाली थी लूट ले गए कुछ लोग, सोते रहे। जिन्होंने नहीं सुना वो सोते रह गए। श्री राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे। अभी तो लूट मची हुई है, तो हमको लूटना नहीं आ रहा है, लेकिन यही जब लूट खत्म हो जाएगी, जब मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, तब हम सिर पकड़ पकड़ कहेंगे, अरे जब यमदूतों को देखेंगे जो ऐसा भयानक रूप लेके आए हैं और इतनी बदबू छोड़ रहे हैं, दूर से बदबू आ रही है उनको देखते, तब हम रोएंगे कि कहीं हम संत सतगुरु की शरण में गए होते तो आज ये दिन हमको देखने को नहीं मिला। तो प्रेमियों, ये गुरु नाम के मोती ही लुट गए। सत्संग जो है ये गुरु नाम के मोती, इसमें जो लूटना चाहो लूट लो। यहाँ कोई पैसा रुपया लगता नहीं है, केवल आपको अपना भाव देना है परमात्मा को, और थोड़ा समय देना है, और कुछ नहीं देना है, बस समय दे दो थोड़ा सा। ये कीमती समय है। जो समय आपका यहाँ सत्संग में लगा वो बहुत बेशकीमती है, और जो पूरे दिन सफाई में, सुथराई में, बच्चों में, सब में लगाया, वो समय तुम्हारा सब व्यर्थ गया। वो तो तुमने केवल घर परिवार का पालन किया है। लेकिन अभी क्या बताया? अभी बताया कि जब तक तुम अपनी जीवात्मा को खुराक नहीं दोगे, जैसे शराबी होता है ना, तो शराब का नशा उसको जब तक चढ़े नहीं तब तक उसको नींद नहीं आती। ऐसे ही जो भक्त होता है उसको भी जब तक भक्ति का नशा ना चढ़े तब तक उसको भी नींद नहीं आती है। इतना फर्क है। शराबी अपना काम कर रहा है और भक्त अपना काम कर रहा है, साधक अपना काम कर रहा है। तो प्रेमियों, आज का जो समय है बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा। गुरु महाराज को सब दिख रहा है, कुदरत को सब दिख रहा है, वो बिल्कुल इसको चेंज करना चाह रही है। इसको पूरा देखो, कोई चीज़ कैसे दोबारा बनती है, जब पूरा सब मिट जाता है तभी तो दोबारा बनता है। तो वो प्रलय अब आने वाली, वो विनाश बेला बिल्कुल सामने खड़ी है। क्योंकि हम कहते बच्चे बदल गए, लेकिन हम कहते बच्चे तो बाद में बदलेंगे, उनकी तो यंग अवस्था है, लेकिन जो बूढ़े लोग हैं, वैसे लोग हैं, ढेर लोग हैं, वो बदल नहीं। बताइए, जैसे पहले पति मर जाते थे तो पत्नी ये ठान लेती थी कि अब हमको पूरे जीवन विधवा बन के रहना है और अपने घर के फर्ज को निभाना है और घर की देहरी से बाहर नहीं जाना। पहले होता था कि नहीं होता था? लेकिन आज का समय ऐसा आया है कि औरतें क्या सोचती हैं कि मर गया अच्छा रहा, अब तो कोई दूसरा देख के अच्छा कर लेंगे, जब सारे कार्यों से निपट जाएंगे तब हम भी दूसरी शादी कर लेंगे। बताइए, जहाँ बच्चों की शादी हो रही है वहाँ खुद की शादी सोची है। तो बताइए, ये पतन की तरफ है लोग कि नहीं? समाज पतन की तरफ जा रहा कि नहीं जा रहा? और तुम ये कहते हो कि हम दूसरा कर लेंगे, मेरा जीवन पार कर देगा, क्या गारंटी है? अगर तुम्हारे जीवन में सुख लिखा होता तो तुम्हारा पति क्यों तुम्हारे सामने से चला गया होता? जीवन में कांटे लिखे हैं तो तुमको कांटे ही बीनने पड़ेंगे, और सुख लिखा है तो तुमको सुख जरूर मिलेगा। तो प्रेमियों जी, हमारा मन क्या है? चंचल है, बिना ब्रेक की गाड़ी है। अगर संत सतगुरु के सानिध्य में नहीं आए, हमने सत्संग में नहीं भाग लिया, तो हमारा भी मन इसी तरह विचलित रहेगा। हम दूसरे की क्या कहें, हम लोग सब विचलित हो जाए, क्योंकि मन का पहरा यहाँ बहुत तगड़ा है। मन और माया ये सब दोनों सब संग रह रहे हैं, इसका पहरा इतना है कि कुछ पूछो मत। तो हमको इस पहरे से कौन बचाएगा? जो इससे बड़ा पहरेदार होगा। जैसे गुरु महाराज हैं, इस पहरे से हमको बचा सकते हैं कि ये चोर जो बैठे हैं, ये बैठे सोते रह जाएं और हम इनको यहाँ से पार कर दे जाएं। तो प्रेमियों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमारे जो बैरी मेरे संग 24 घंटे रहते हैं। लोग कहते मेरा पड़ोसी बैरी हो गया, लोग कहते मेरे भाई बंधु बैरी हो गए, लेकिन कोई बैरी नहीं है। ये तो यहीं के हैं, और ये तो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते, 24 घंटे संग रहते हैं। कि माया मरी न मन मरा, और मरी मरी गया शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी, और कह गए दास कबीर। कबीर साहब अपने को दास कहते थे।
स्वामी जी अपने को सेवक कहते थे, और जो अच्छे जो भक्त साधक थे ना, जो भजन करते थे, ऊपर जाते थे, वो अपने को कभी गुरु नहीं कहते थे। हमेशा अपने पे दास भाव लगा के रखा, अपने गुरु को सब कुछ समझा। लेकिन हम लोगों में ये घमंड आ जाता है कि अरे जरा सा सत्संग कर दिया तो हम महान बन गए, जरा सा गद्दी पे बैठ गए तो हम महान बन गए। तो ये हमारी नीचता है, ये हमारी नीचता है प्रेमियों। सबसे बड़ा तो परमात्मा ही, सबसे बड़ा परमात्मा है, वो अपने से कह नहीं रहा है। कहा गया कि बड़े बड़ाई ना करें और बड़े न बोले बोले, और हीरा मुख से ना कहे कि लाख हमारो मोल। वो हीरा है, वो अपने मुख से ये नहीं कहते हैं कि हमारी भी कोई कीमत है, वो तो अपने को कूड़ा कबाड़ा कहते हैं। लेकिन हमको कुछ आ जाए तो हम बड़े चमकने लगते हैं, बड़ा दिखाने लगते हैं। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन मिला है, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, ये बात सबने सुनी। हमारा चरित्र सही रहेगा तो हमारे बच्चों का भी सही रहेगा, और हमको चरित्रवान ही बनना चाहिए। क्योंकि जो भी कर्म कर रहे हैं, गुरु महाराज कहते बच्चों, तुम यहाँ कोई पर पुरुष से प्रेम कर रहे हो तो उसका रिजल्ट पता क्या होगा। वहाँ बड़े बड़े गगनचुंबी खंबे खड़े हैं और आग से तप रहे हैं, और उसमें तुमको आलिंगन कराया जाएगा, उससे तुमको लिपटाया जाएगा। बताइए, ये सजा, यहाँ की जरा सा मजा और वहाँ की इतनी बड़ी सजा। अब बताओ, जीव इसको भोगने के लिए तैयार खड़ा है? इसके लिए कोई भोगना चाह रहा है? ये जीव जानता ही नहीं कि इसके बाद सजा क्या होगी। लेकिन संत और महात्माओं ने सब कुछ बता दिया। संत महात्मा ना मिलते तो हमारा भी जीवन बेकार हो गया। अब हमको जगह जगह पर ये दिख रहा है कि पाप कहाँ है और पुण्य कहाँ है, अच्छा कहाँ है, बुरा कहाँ है। हमको इसलिए दिख रहा है क्योंकि गुरु महाराज ने अपने पाठशाला में यही पाठ हमको पढ़ाया है। तो प्रेमियों, किसी से बेईमानी नहीं करो, किसी से द्वेष भाव ईर्ष्या नहीं रखो। अगर किसी को दे नहीं सकते तो उसका लो मत। हमेशा इंसान की वृत्ति क्या है कि बस दूसरे के लिए बुरा सोचता, अपना तो नहीं देखता कि मेरे घर भी तो आया, अगर उसके घर आ रहा है तो, लेकिन उसके लिए बुरा सोचता है कि मेरा पड़ोसी कब मर जाए, और वो मर गया तो तुमको क्या मिल जाएगा। उसके बच्चे हैं, उसके घर वाले हैं, वो बरतेंगे कि तुमको वहाँ घुसेड़ दिया जाएगा। इसलिए कभी किसी का बुरा मत कि मनसा वाचा कर्मणा और दुख काहू ना दे, और ऐसी करनी जो करे सोई शब्द रस ले। इसके विचार पवित्र हो जाएंगे, मन पवित्र हो जाएगा, तन पवित्र हो जाएगा, उसी में परमात्मा वास करेगा। हम लोग कहते हैं अरे हमको ये नहीं हो रहा, हमको वो नहीं हो रहा। मीरा ने अपने जीवन को समर्पण कर दिया, सेबरी ने सेवा भाव में अपने जीवन को समर्पण कर दिया, तभी तो भगवान से मुलाकात की। 100 का 100% दे दिया, और हम 10% भी नहीं दे पाते हो, कहते हैं अरे अब भगवान हम पे दया नहीं कर रहा, गुरु महाराज ने हमारे लिए ये कर दिया। अरे हम कर क्या रहे हैं, पहले देखो। समर्पण भाव वो चाहता है कि जीव हमारे ऊपर बिल्कुल समर्पित हो। तो प्रेमियों, ऐसे ढकोल संघ के बहुत लोग घूम रहे हैं और तमाम बाबा बन गए हैं, बैरागी बन गए हैं, और आए दिन टीवियों में बिन में आ रहा है कि फालतू की बातें करते हैं, खाली लेना लेना जानते हैं, देना कुछ नहीं जानते हैं। तो कहा गया कि पहले दाता शिष्य हुआ जो तन मन दिया शीश, और दूसरे दाता गुरु हुआ जो नाम दिया बख्शीश। जो नाम दे सके, जीव को रूहों को पार लगा सके, वही तो अच्छा सतगुरु है, वही तो सच्चा सतगुरु है। ऐसे तो तमाम घूम रहे हैं कि गली गली गुरुआ फिरे, कंठी माला ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें दक्षिणा दे दो। ऐसे चाहे स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें दक्षिणा दे जाओ। तो प्रेमियों, ऐसे लोग क्या बनते हैं पता है? सर्प बनते हैं, सर्प बनते हैं। एक बार क्या हुआ, नानक जी जा रहे अपने शिष्यों के साथ, तो शिष्यों ने पीछे पलट के देखा तो एक बहुत बड़ा सर्प पड़ा। तो शिष्यों ने कहा, ये बताओ गुरुजी, ये क्या है, इसकी गति ऐसी क्यों हो रही है, इसको चींटियां खा रही नोच नोच के, और ये तड़प रहा है। तो गुरुजी ने पता क्या कहा,
बोला इसको तुम जानना चाहते हो तो हम तुमको बताते हैं। बोले ये जो सांप है ये गुरु था, और ये शिष्य जो है, चींटी जो है ये शिष्य थी। इसको कुछ आता था नहीं और इसने इतने शिष्य बना लिए। अब ये शिष्य जो है इनसे पूछ रहे हैं कि तुमको जब आता नहीं था तुमने हमको लिपटाया, तो अब वो कह रहा आप करें क्या? अब तो उसकी गति जो हो रही है तो सामने दिख रही है। तो वो चींटियां बनी और वो जो गुरु था वो बना सांप। अब वो नोच नोच के उसको खा रही हैं और वो तड़प रहा है। तो प्रेमियों, इधर उधर का पैसा घर में बिल्कुल मत लाओ, नहीं तो बाद में, अभी तो सही है लेकिन बाद में इसका परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा हर हाल में। एक ब्याज का पैसा नहीं खाओ बिल्कुल, क्योंकि ब्याज का पैसा मूल आदमी दे नहीं पाता है और ब्याज के लिए बेचारा भटकता रहता है कि ब्याज दे आएंगे तो मूल के लिए शांत हो जाएंगे। और पता चला लास्ट में क्या हुआ कि वो मूल भी चला गया, ब्याज ही मिला थोड़ा बहुत और मूल तो पूरा ही चला गया। इसलिए मान लो आपका परिचय है, विशेष कुछ है भाई, उसकी कोई चीज तुम रख लो घर पे। अगर आजकल विश्वास नहीं है, जिस दिन वो तुम्हारे पैसे लाए उसको कुछ काटना नहीं है, उसको सीधे उसकी चीज वापस, चाहे वो साल भर में लाए चाहे 2 साल में लाए, इतना तुमको खामियाजा उठाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी जो मदद हुई वो परमात्मा देगा, इसने निस्वार्थ मदद की। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन मिला है, हमको इसको अच्छे कामों में लगाओ। जा रहा है ये जीवन, जा रहा है कि कौ दिन पिंजड़ा खाली कर जाएगो, तेरो पलो पलायो सोता। कौ दिन पिंजड़ा खाली कर जाएगो, तेरो पलो पलायो सोता। जा तोता को नाई ठिकानो, जा तोता को नाई ठिकानो, जाने कब हो जाई रवानो, जाने कब हो जाई रवानो। तेरो घर सुना कर जाएगो, तेरो पलो पलायो तोता। तेरो अंगना सुना कर जाएगो, तेरो पलो पलायो तोता। कौ दिन धोखे में उड़ जाएगो, तेरो पलो पलायो तोता। कोई दिन प्रेमियों, ये जीवात्मा निकल गई, ये शरीर ये पिंजड़ा पड़ा रहा, इसकी कोई कीमत नहीं है। घर वाले ले जाके इसको जला देते हैं और 13 दिन के बाद हमारी सब यादों को भी भुला देते हैं। अब हम कहाँ पूरे घर में रहते थे कमरे में, अब हमारी इतनी बड़ी फोटो लाके और वहाँ आरे में चिपका दी। बताइए, ये संसार है और इस संसार में हम पागल बने, कुत्ते की तरह पागल बने घूम रहे हैं। हाय कमाई, हाय लूट, हाय खसोट, इसी में फिर रहे हैं। अरे भैया, भगवान का नाम लो, अच्छे कार्य को करो और गुरु को बनाओ, क्योंकि जब तक सद्गुरु नहीं बनाओगे तब तक जीवन में सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि गुरु का बनाना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है और गुरु जब तक नहीं मिलेंगे तुम्हारी मुक्ति होना असंभव है। देखो, राम ने भी गुरु बनाया, कृष्ण ने भी गुरु बनाया, वो भगवान थे फिर भी गुरु बनाया, उनको जरूरत पड़ी गुरु की। और ऐसे ही हमको भी जीवन में गुरु बनाने की जरूरत है। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन मिला है और जा रहा है। अब जो दीपावली का त्यौहार आ रहा है, किसी के घर में तो मिठाई बन रही है और किसी के घर में कह रहे हैं फूल लेके जा रहे हैं। बताइए, वो चल रहा है। अब बताइए, ये दुनिया की रीति है, एक तो हंस रहा है और एक रो रहा है, इस दुनिया में यही चल रहा है। तो प्रेमियों, हमको तुमको भी पता नहीं कौन से दिन में क्या सामना करना पड़े। हम कुछ जानते हैं आगे का कल क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है किसी ने नहीं जाना। इसलिए प्रेमियों, आज क्या हमको करना है ये जानो। आज हमको सत्संग में बैठना है और सुमरन ध्यान भजन करना है और अपने गुनाहों की माफी इस परमात्मा से मांगना है कि गुरु महाराज, मेरे जो भी गुनाह हो मालिक
क्षमा करने वाले तुम हो और हम तो कोई लायक नहीं। दयागार तुमसे दया मांगते हैं, दयागार तुमसे दया मांगते हैं। सदा के लिए हम क्षमा मांगते हैं, सदा के लिए हम क्षमा मांगते हैं। दयागार तुमसे दया मांगते हैं, दयागार तुमसे दया मांगते हैं। हे दयागार परमात्मा, हम तुमसे दया मांगते हैं और सदा सदा के लिए हम तुमसे कहते हैं मेरे गुनाहों को क्षमा कर देना मालिक। इस तरह के भाव लेके परमात्मा की शरण में बैठो। वो यही कहता है हम केवल तुम्हारे भाव के भूखे, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो प्रेमियों, ये जो जीवन मिला है इसको अच्छे कामों में लगाओ। जब तक देखो हमको नहीं ज्ञान था तब तक हमने भी इस काम को, इस शरीर को कोई अच्छे कामों में नहीं लगा पाया, लेकिन अब हमको पता पड़ गया है तो अब हमको ऐसा लगता कि मेरे इस शरीर से किसी का कहीं बुरा ना हो जाए, मेरी वाणी से किसी को गलत शब्द ना लग जाए और मेरे इस शरीर से किसी का बुरा धोखाधड़ी कोई बेईमानी ना हो। अब हम कह रहे जब चेतो जब जागो जभी सवेरा है। संत कहते जब जागो जभी सवेरा है। कम से कम अभी बहुत साल का जीवन अभी पता नहीं कितना बचा हो, इतना जो निकला उसमें कम से कम हमने गुरु महाराज की बातों को माना, उस पर चलने की कोशिश की। हम चलने वाले कौन होते हैं? अगर पापों का भार भारी है तो सत्संग में आ जाओगे और फिर भी सत्संग आपका छूट जाएगा। थोड़े दिन बैठोगे और थोड़े दिन के बाद छूट जाएगा। कहा गया कि पूर्व जन्म के पाप से हर चर्चा न सुहाए और की औंघ की लड़ पर की ठाड़े। इसमें तमाम लोग ऐसे आए और चले गए। मैंने कहा सत्संग होता है, हमने ऐसे बहुत सत्संग सुने, लेकिन कौन ने उनको भगाया? उनके पाप कर्मों ने ही। क्योंकि पाप का पल्ला भारी था, पुण्य का पल्ला जरा सा था, तो जो भारी होता है उसी की वजह चला गया। इसलिए प्रेमियों, हमेशा गुरु से दया मांगो, कृपा मांगो। यही तुम पे हम पे दया कृपा करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा चलेगा। कि जीवन की गाड़ी चली जा रही है और उतरने की मंजिल करीब आ रही है। वो मरघट पे उतरने की मंजिल अब करीब आने वाली है। 4 जने मिलके ले जाएंगे और बढ़िया ले जाके बढ़िया झूला की तरह झुलाते हुए वहाँ मरघट पहुँचेंगे और ले जाके हमको निकाल के और बस तुरंत जो क्रियाक्रम है वो करके और चले आएंगे। मतलब पूरा जीव जल भी नहीं पाता, पूरी बॉडी जल भी नहीं पाती है, तब तक तो लोग जल देते हैं। अब ये घर वाले कहे कि हम बैठेंगे तो लोग उसको बैठने नहीं देते हैं, कहते तू डर जाएगा। अब ये बताओ क्या वो भूत बन गया? क्या वो भूत बन गया जो तुम डर रहे हो उससे? अरे उसकी तो आत्मा निकल गई, वहां तो हिसाब किताब हो रहा है, उसका तो ये पिंजड़ा पड़ा है, उसका तो पिंजड़ा पड़ा है। तो लोग इतना डरने लगते, उसके नाम से डरने लगते हैं। तो भय बहुत बड़ी चीज है संसार में। जाने कितने नावत पे बिन पे भगते हैं कि भैया हमारे घर कोई मरा रोज सपने में दिख रहा है, सब तो नहीं हमें परेशान करेगा, हमारा सब मेट माट देगा। अरे तुम अच्छा व्यवहार जब जिंदा में करोगे तो मरने के बाद भी वो जीव आएगा भी तो तुम्हारा भला ही चाहे। लेकिन आपको हम बताएं, अपने कर्मों की तलवार अपने ऊपर लटक रही है, तलवार लटक रही है। हमारे गंदे कर्म ही हमको एक दिन काट देंगे धर के। जो बुरा करते जब जिंदा में हमने आपके संग बुरा किया तो मरने के बाद भी हमको डर लगेगा कि मरने के बाद परेशान तो नहीं करेगी, क्योंकि जिंदा में हमने कभी अच्छा किया नहीं। तो ऐसे लोग ज्यादा डरते हैं, भय युक्त रहते हैं। तो प्रेमियों, अब भैया अपनी इतनी तैयारी करो, मकबरा की छुट्टी अब हो जाएंगी।